एक रात की बात है। संजय और विक्की दोनों एक क्लब से बाहर निकले। दोनों नशे में गाड़ी चला रहे थे। कार में लाउड म्यूजिक बज रहा था। भाई किधर भी पान की टपरी दिखे तो रोकना। ओके भाई। वो दोनों काफी दूर चले आए और हाईवे के पास उन्हें कुछ दुकानें दिखीं, जिसमें से एक पान की टपरी भी थी। वो रही भाई तेरी पान की दुकान, चल सिगरेट लेते हैं। दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और पान की टपरी की ओर गए और पान वाले से सिगरेट का पैकेट लिया। अरे यार मैं वॉलेट गाड़ी में भूल गया, जा जरा लेके आ। विक्की वॉलेट लेने के लिए गाड़ी की ओर गया। उसे वॉलेट मिल गया। मिल गया भाई। विक्की वॉलेट लेकर लौट ही रहा था कि अचानक उसे कोई उड़ा ले गया। संजय हड़बड़ा गया। ये क्या हुआ? विक्की कहाँ गया? विक्की! विक्की! अब वो कभी वापस नहीं लौटेगा। क्या मतलब नहीं लौटेगा? अभी कुछ मिनट पहले वो यही था। अब नहीं है। अब तक उस चुड़ैल ने उसे मार दिया होगा। चुड़ैल? हाँ। कैसी चुड़ैल? और मेरे दोस्त को क्यों ले गई? वो चुड़ैल हर उस आदमी को मार देती है जिसने किसी भी औरत के साथ छेड़छाड़ की हो। तुम्हारे दोस्त ने जरूर ऐसा कुछ किया होगा। हाँ, आज जब हम क्लब में थे तो विक्की और मेरा दिल एक लड़की पे आ गया था, तो हम उसके पास डांस करने लगे। उस लड़की को शायद हमारा ये बर्ताव पसंद नहीं आया, तो वो हमसे दूर जाने लगी। जब विक्की वापस उसके पास गया तो उस लड़की ने विक्की को धक्का दे दिया। इडियट! और वहां से चली गई। बस इतना ही हुआ। इतना भी बहुत है। वो चुड़ैल ना तुम्हारे दोस्त को छोड़ेगी और ना ही तुम्हें छोड़ेगी। पर मैंने कहां कुछ किया? तुम्हारी नियत में खोट था तो हाँ, तो क्या उसके लिए जान ले लेगी? हाँ बिल्कुल, बचने का कोई रास्ता तो होगा ही। नहीं, कोई नहीं। वो चुड़ैल तुम्हें भी जरूर मारेगी। वो क्यों मार रही है? कोई तो कारण होगा ना। वो समझ में आ जाए तो शायद मेरी जान बच सकती है। ठीक है, मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले एक पति पत्नी अपनी फटफटी पे इसी रास्ते से जा रहे थे। वो दोनों बहुत खुश थे। अचानक उनके सामने एक लड़खड़ाता हुआ आदमी आया। पति ने फटफटिया को ब्रेक मारी। अंधे हो गए हो क्या? देख कर नहीं चल सकते हो? देख भी सकता हूं और ये भी देख सकता हूं कि तेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। ओ भाई साहब, अपनी जुबान संभाल कर। उस दंपति को कई और गुंडों ने घेर लिया और सारे हंसने लगे। देख कितनी खूबसूरत है, इसी को बोलते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर। पति ने फटफटी शुरू की और वहां से निकलने की कोशिश की, पर उन गुंडों ने फटफटी को लात मार दी। दोनों पति पत्नी जमीन पर गिर गए। अरे रे, ऐसा कोई करता है क्या? देखो भाभी जी को कितनी चोट आई है। मैं सारे घाव भर दूंगा भाभी जी। उस गुंडे ने उसकी पत्नी को छूने की कोशिश की तो पत्नी ने गुंडे को धक्का मार दिया। दूर हटो मुझसे! पति ने अपनी पत्नी का बचाव करने की पूरी कोशिश की। हम बताए देते हैं, हमारी मेहरारू को छुए तो एक एक के हाथ पैर तोड़ देंगे। वो गुंडे नशे में थे। उनमें से एक ने पति के सर पर दारू की बोतल मारी। ये देखकर पत्नी घबरा गई और अपनी इज्जत बचाने के लिए भागने लगी। वो भागती रही और पीछे पीछे गुंडे भी भागते रहे। गुंडों ने पत्नी को पकड़ लिया। अब कहां भागेगी? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। तूने हम सब की नीयत बिगाड़ दी है। ऐसे कैसे तुझे छोड़ दें? वो गुंडा पत्नी को छूने ही जा रहा था कि उसका पति वहां पहुंच गया और गुंडे पर झपट पड़ा। गुंडा और पति में बहुत लड़ाई हुई।
गुंडे ने पति को एक पेड़ पर पटका। उस पेड़ पर एक नुकीली शाख थी जो पति के सीने के आर पार हो गई। पत्नी अपने पति के पास आई तो उन गुंडों ने पत्नी को पकड़ लिया और उसे अंधेरे जंगल में ले जाकर उसकी इज्जत लूट ली। वो औरत रोते रोते अपने पति की लाश के पास पहुंची और उसने नीचे पड़े एक नुकीले पत्थर को उठा लिया। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हम प्रण लेते हैं। आज से एक भी हवस से भरे आदमी को नहीं छोड़ेंगे। पत्नी ने वो नुकीला पत्थर अपने पेट पर घोंप लिया और वहीं तड़प तड़प कर मर गई। उस दिन के बाद वो औरत चुड़ैल बन गई और हवस से भरे आदमियों को मारकर अपना बदला ले रही है। मैं कैसे बच सकता हूँ? कोई तो रास्ता होगा। आपको इतना सब पता है तो ये भी पता होगा कि मैं कैसे बच सकता हूँ। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ऐसा मत बोलिए, मैंने तो उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया। ऐसा तुम्हें लगता है। चुड़ैल ये नहीं सोचेगी, उसके लिए तुम भी हवस के पुजारी ही हो। क्या आप मुझे बचा सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं खुद तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं वही हूं, उस औरत का पति। पति का भूत संजय का खून चूसने लगा। संजय चीखता चिल्लाता मर गया।